Hello students, Vishakha ma'am here. Now we start Environmental Studies Part 1 Standard 4 and lesson number 1, the life cycle of animals. I think ma'am also teach you half part, okay? Means can you tell then the growth of animals? Then a chicken is born from an eggs, new term. So from today we start metamorphosis. Metamorphosis, firstly I read, there are similarities between a goat and its kid and between a hen and her chick. देयर आर सिमिलरिटीज़, गोट और उसका बच्चा ये दोनों सेम दिखते हैं बराबर, वैसे ही मुर्गी और उसका बच्चा सेम दिखते हैं। आपने कभी डिफरेंट देखा है क्या? मुर्गी का छोटा पिल्लू अलग दिखता है, बड़ी मुर्गी अलग दिखती है, देखा नहीं। बट हाउ एवर अ कैटरपिलर एंड अ बटरफ्लाई आर वेरी डिफरेंट। लेकिन एक छोटा सा कीड़ा मीन्स कैटरपिलर और बटरफ्लाई अलग कैसे दिखते हैं? कभी आपने सोचा है क्या? एक छोटा सा कीड़ा एक सुंदर बटरफ्लाई में कन्वर्ट होता है, ये आपने कभी नोटिस किया है क्या? यही स्टडी हमें आगे करनी है। Thus, in some animals, the young ones grows into an adult animal that look very different from the young one. This changes of form is called metamorphosis. Metamorphosis means what? Thus, in some animals, the young one grows into an adult animal that look very different. यंग वंस जब एडल्ट बन जाते हैं, मतलब छोटे बच्चे जब एडल्ट हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो उनमें एक डिफरेंट एक चेंजेस दिखने लगता है और इसी प्रोसीजर को हम क्या बोलते हैं? मेटामॉर्फोसिस। नाउ वी स्टडी ब्रीफली मेटामॉर्फोसिस इन अ बटरफ्लाई। अभी बटरफ्लाई में ये चेंजेस कैसे दिखते हैं ये हमें नोटिस करना है। मैंने पहले भी आपको बोला है कि कैटरपिलर एंड कंप्लीट बटरफ्लाई ये दोनों अलग दिखते हैं। अभी ये अलग कैसे है या इनमें क्या क्या चेंजेस होती है, इनमें क्या क्या स्टेज है, ये हमें इधर नोट करना है। बटरफ्लाई ऑफ वेरियस शेप, butterflies of various shapes and beautiful colors are a part of our environment. They live their life among plants. Butterfly of various shapes and beautiful colors are a part of our environment. Environment का एक पार्ट है। हम लोग अभी बाहर देखते हैं, अभी थोड़ा रेनी सीज़न अभी भी स्टार्ट है, बाहर देखते हैं कि एक सुंदर से कुछ बटरफ्लाइज प्लांट्स के ऊपर आते हैं, उनके इर्द गिर्द ही उनका लाइफस्टाइल रहता है। कुछ लोग सिटी में है, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ बच्चे गांव में है, तो आपको विलेज में ये दिखता होगा। अगर आपके आसपास छोटा सा गार्डन है, कुछ प्लांट्स है, बुशेस है, शब्स है, तो आपको दिखता होगा कि सुंदर से बटरफ्लाई उसके ऊपर, मतलब प्लांट्स के ऊपर वो अपना जीवन व्यतीत करते। एंड बटरफ्लाइज ग्रो, दे पास थ्रू 4 स्टेजेस। बटरफ्लाइज जैसे ग्रोथ होता है, जैसे बड़ा होता है, उसको 4 स्टेजेस से जाना पड़ता है। एंड दिस स्टेजेस आर एक, लार्वा, पुपा एंड एडल्ट। कौन से है? एक, लार्वा, पुपा एंड एडल्ट। अंडरलाइन दिस सेंटेंस, इस सेंटेंस को अंडरलाइन करना है आपको, या आपको फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन 1 सेंटेंस इसमें आने वाला है। द एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड बटरफ्लाई, और लास्ट का जो स्टेज रहता है उसको क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। बटरफ्लाइज के 4 स्टेज कौन से है? एग्स, लार्वा, पुपा एंड एडल्ट। एंड एडल्ट बटरफ्लाई, एडल्ट स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई। द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई इज अ वेरी कॉमन वंस। प्लेन बटरफ्लाई कॉमन रहता है, वो हम लोग नॉर्मली देखते हैं। लेट्स अस टेक इट्स एग्जाम्पल टू सी हाउ द ग्रोथ ऑफ बटरफ्लाई टेक्स प्लेस। अभी हम जो बटरफ्लाई देखते हैं, देखो ये बटरफ्लाई है, एक अच्छे से
फ्लावर्स के ऊपर, एक छोटे छोटे फ्लावर्स है उसके ऊपर वो बैठा है ना, तो ये हम कॉमन देखते हैं। देखते वक्त हमें बस उसके पंख, उसका रंग पसंद आता है। रंग बिरंगे हम लोग हिंदी में तितलियाँ बोलते हैं, हमें पसंद आता है देखते। लेकिन ये कौन से स्टेज से जाता है, उसके क्या क्या स्टेज है, ये हमें नोटिस करना है, ये इस लेसन में पढ़ना है। A female plain tiger butterfly lays eggs on the milkweed means रुई leaf. फीमेल प्लेन बटरफ्लाई, एक मादी बटरफ्लाई मीन्स ममा बटरफ्लाई, मिल्कवेड के लिप पे अपना अंडा डालती है। देखो यहाँ ये लिप है मिल्कवेड का, और इधर देखो अंडा उन्होंने क्या किया है, डाला है। In 6 to 8 days, the larva emerge from the eggs. The larva of butterfly is called caterpillar. 6 to 8 days में larva emerge, उससे लार्वा बाहर आता है, और उसे क्या बोलते हैं हम लोग, बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। द लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर। देखो ये मिल्कवेड लीफ है, रुई का पत्ता है, उसके ऊपर उन्होंने अंडा डाला है। किसने, ममा बटरफ्लाई ने। फीमेल बटरफ्लाई मीन्स ममा बटरफ्लाई ने इधर अंडा डाला है। तो कुछ दिनों के बाद इससे लार्वा ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर, इससे लार्वा बाहर आता है, और उसे हम क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। कैटरपिलर मतलब ये देखो ऐसे छोटा सा ऐसे कीड़ा उसमें से बाहर आता है। नाउ आई आस्क यू क्वेश्चन, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बताती हूँ कि वो इसी लिप के ऊपर अपने अंडे क्यों डालती है। ये मिल्कवेड प्लांट लिप पे, मतलब रुई का पत्ता है। मैं आपको एक छोटा सा क्लू देती हूँ कि ये पत्ता थोड़ा फ्लफी रहता है, फ्लैशी रहता है, मीन्स फैटी रहता है। फैटी मतलब जैसे गोलू पोलू रहता है। आप लोगों में होते हैं ना कुछ लोग ऐसे गोलू पोलू जैसे ऐसे, तो ये प्लांट गोलू पोलू जैसा रहता है। तो अभी इसके ऊपर क्यों डालते हैं, थोड़ा अपने ब्रेन को ये दो, थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा जोर दो कि अंडा गिरना नहीं चाहिए, इसलिए डालते हैं। ये पत्ता बड़ा रहता है इसलिए डालते हैं। जस्ट थिंक, आपको सोचना है, और मुझे पूरी गारंटी है आप खुद इसका जवाब मुझे बाद में दोगे। ओके, नाउ वी स्टार्ट। व्हेन द कैटरपिलर कम आउट ऑफ द एग्स इट इज़ वेरी हंग्री। जैसे ही इस प्लांट पत्ते के ऊपर से अंडा है, अंडे से लार्वा जो कैटरपिलर बाहर आता है, वो बहुत भूखा रहता है। इट बिगन्स टू निबल एंड ईट वेरी लीफ ऑन विच इट एमर्ज फ्रॉम द एग्स। जिस पत्ते से वो बाहर आए, जिस पत्ते पे वो है, वही पत्ता सबसे पहले वो खाना स्टार्ट कर देता है। इट्स वेरी फास्ट, सो इट्स ग्रोथ इज़ वेरी रैपिड। इतना फास्ट खाता है वो पत्ता कि उसकी ग्रोथ क्या होती है, रैपिडली दिन ब दिन बढ़ती जाती है। वो इतना भूखा रहता है लार्वा, वो कैटरपिलर इतना भूखा रहता है कि वो पूरा पत्ता खाने के बाद उसकी ग्रोथ बढ़ जाती है। देखो ये कैटरपिलर है, कैटरपिलर खाने के बाद वो थोड़ा बड़ा 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 होना स्टार्ट हो जाता है। नाउ नेक्स्ट टर्म, अ न्यू टर्म, माउल्ट। टू शेड ओल्ड स्किन टू मेक वे फॉर न्यू ग्रोथ। पुरानी स्किन निकालनी है, किस लिए, कट करनी है न्यू स्किन को बाहर आने के लिए। The caterpillar of a plain tiger butterfly grows so rapid in the first 2 or 3 days that it does not fit in its skin anymore. जैसे ही ये कैटरपिलर खाना खाना स्टार्ट कर देता है, वो इतना बड़ा हो जाता है, जो इसकी जो ये स्किन है ना, ये स्किन में ये फिट नहीं आ रहा है। उसकी वजह से क्या हो रहा है, ये स्किन उसको टाइट होने लगी है। अभी आप लोग लॉकडाउन में घर पे हो, थोड़ा सा स्टडी, फिर दिन भर खाना, सोना, मस्ती, इससे क्या हो रहा है, आप ट्राई करो लास्ट ईयर के आपके स्कूल के यूनिफॉर्म, आपको होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि मस्त वो भी कैटरपिलर ऐसे खा पी रहा है, तो खाने की वजह से उसको जो बाहर का कोटिंग है, बाहर का स्किन है, हमारे लैंग्वेज में कहेंगे तो बाहर का जो कपड़ा है उसको नहीं आ रहा है। बट अंडर द ओल्ड स्किन, loose skin is formed on its growing caterpillar. Then a caterpillar sheds old skin, that's its molt. Molt means क्या,
ये स्किन के अंदर एक दूसरा लूज स्किन स्टार्ट हो जाता है और जैसे ये स्किन निकल जाता है वो स्किन बाहर आता है। ये जो स्टेज रहते हैं उसको माउल्ट बोलते हैं। एक कुदरत ने देखो ये इंसेक्ट को एक वरदान दिया है कि अपने इतने स्टेज से एक बटरफ्लाई के रूप में आता है, लेकिन इंसान में ऐसा होता नहीं है। इंसान ने, भगवान ने जो हमें दिया है उसी स्किन, वही स्किन हमें एंड तक रहती है। नहीं तो ऐसा नहीं कि चलो अभी ये स्किन निकल गई अभी दूसरी आएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बटरफ्लाइज के स्टेज है। नाउ नेक्स्ट, again it begins again it begins to glob again it began to gobble up the leaf and continue to grow rapidly in 2 or 3 days. It's moult a second time. In this way its moult 4 times is remain in a caterpillar stage for 10 to 12 days. दोबारा वो खाना खाना स्टार्ट कर देता है, रैपिडली उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और ये सब चेंजेस में मतलब इन दिस वे इट्स माउल्ट 4 टाइम, 3 से 4 बार वो अपनी स्किन चेंज करते रहता है। इट रिमेन्स इन अ कैटरपिलर स्टेज फॉर 10 to 12 डेज। और इसके लिए उसको कितने दिन लगते हैं? यस, 10 to 12 डेज। Just before the last moult, the caterpillar waves a button of silken thread on a stalk of leaf and hang itself from it. माउल्ट के चेंजिंग के लास्ट स्टेज में वो क्या करता है? कैटरपिलर वेव्स अ बटन ऑफ सिल्कन थ्रेड, अपने से एक सिल्कन थ्रेड निकालता है ऑन ए स्टॉक एंड हैंग इटसेल्फ फ्रॉम इट, खुद ही एक टहनी से वो क्या हो जाता है? टंग जाता है। व्हेन इट माउल्ट्स फ्रॉम दिस टाइम इट फॉर्म्स अ pupa which is the next stage of its growth. The pupa of a butterfly is called a crisis. ये खुद ही अपने से एक सिल्क जैसा थ्रेड निकालता है, एक चिकनाहट वाला ऐसे थ्रेड जैसा निकालता है और खुद ही लटक जाता है। आपने कभी कभी इसके वेव्स देखे ना, आप लोग बोलते हैं ना पैट के वगैरह वेव्स आप देखते हो ना, तो वैसे ही लेकिन एक चिकनाहट जैसा सिल्क जैसा थ्रेड निकालता है, टहनी के ऊपर ये खुद ही टंग जाता है। अभी देखो, और ये स्टेज को क्या बोलते हैं? द pupa ऑफ अ बटरफ्लाई इज कॉल्ड क्राइसिस। नाउ नेक्स्ट, it remains inside the crisis for the next 11 or 12 days. It does not eat anything during this stage. अभी ये जो 11 to 12 days का जो ये सफ़र है, इसके बीच ये कुछ नहीं खाता, चुपचाप अपने आप को एक टहनी से टंगा हुआ रखता है। However, inside the crisis, important changes take place in his body. लेकिन इसके बीच, इसके अंदर कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। द ग्रोथ ऑफ अ प्लेन टाइगर गेट्स completely inside the crisis. Then the adult butterfly emerges from the crisis. It now has 4 attractive wings and 6 long legs. जैसे ही वो अपने आप को देखो, यहाँ उसने खुद को एक सिल्क थ्रेड बना के खुद को क्या किया है? टंगा है। जैसे ये टंग जाता है, कुछ दिनों के लिए ये कुछ भी खाना खाता नहीं है, कुछ नहीं खाता, लेकिन इस दरम्यान इसके अंदर बहुत कुछ चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ऐसे चेंजेस स्टार्ट होते होते एक सुंदर सा बटरफ्लाई क्या हो जाता है? अंदर तैयार हो जाता है। इट्स हैव 4 attractive wings and 6 long legs. All butterflies go through this stage of growth. सब butterflies को ये जो स्टेज रहते हैं 4, ये 4 स्टेज से जाना पड़ता है। अभी देखो, मैंने आपको फर्स्ट टाइम पूछा था कि बटरफ्लाई अपना अंडा मिल्क वेट प्लांट पे ही क्यों डालती है। अब अभी मुझे उसका आंसर आप खुद दोगे। For each type of butterfly, the type of plants on whose leaves its female will lay eggs is fixed. Female
मम्मा बटरफ्लाई फिक्स करती है कि मुझे कौन से लिप पे अंडे डालने हैं। उसका फिक्स रहता है कि मुझे यही डालना है। क्यों? क्योंकि when larva emerge from an eggs, एग से जैसे लार्वा बाहर आता है, इट्स कॉल्ड क्या? कैटरपिलर। एंड शी इज़ वेरी हंग्री। वो इतनी भूखी रहती है कि जिस लिप पे वो है वही लिप क्या करती है, वो कबड़ 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 खा जाती है। तो ज़रा सोचो, अगर वो प्लांट पत्ता बहुत पतला सा है तो उसकी भूख पूरी होगी क्या? नहीं। मैंने आपको क्लू दिया था ना कि वो पत्ता कैसा है, थोड़ा फ्लैशी, थोड़ा मोटा पत्ता है, थोड़ा फैटी है। इसकी वजह से जैसे वो कैटरपिलर जैसे खाना स्टार्ट कर देती है, उसकी भूख थोड़ी 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 शांत हो जाती है। मतलब आप सोचो, एक बर्ड्स भी जैसे आपके पेरेंट्स सोचते हैं, आपको अगर बहुत ज़्यादा भूख लगी है तो आपके पेरेंट्स आपको प्रॉपर खाना देते हैं, डाइट, दाल चपाती रोटी सब्जी, और हल्की सी भूख लगी है तो जस्ट चना फटाना मुरमुरा ऐसा कुछ देते हैं, राइट। तो ये बर्ड्स की मम्मा ने भी सोचा मेरे बच्चे बाहर आने के बाद उनको बहुत भूख लगेगी, और इसके लिए उन्होंने कौन से लिप पे अंडे दिए थे? यस, मिल्कवीड में रुई का पत्ता। द टाइम the larva take to emerge from the eggs is different from different types of butterflies। हर एक का एक फॉर्म डिफरेंट रहता है। हर एक बटरफ्लाई का कोई अलग एक शेप साइज नहीं रहता। देर इज ग्रेट वैरायटी इन कैटरपिलर्स। कैटरपिलर्स में बहुत सारी वैरायटी रहती है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। देयर बॉडी इज लॉन्ग। मैनी टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर हेयरी। कैटरपिलर्स हो या बटरफ्लाइज हो, हर बटरफ्लाई अलग रहता है। हर बटरफ्लाइज की एक अलग पहचान रहती है। इसलिए हम लोग जितने बटरफ्लाइज देखते हैं उतने हम लोग खुश हो जाते हैं ना। छोटे बच्चों को देखो, बटरफ्लाई देखने के बाद वो पकड़ने के लिए दौड़ते। तो यहाँ हमें क्या सीखने के लिए मिला कि हर एक बटरफ्लाई, हर एक कैटरपिलर अलग है। तो चलो यहाँ हम देखते हैं। देखो फर्स्ट वन, ये कितना सुंदर है, कितना ब्यूटीफुल बटरफ्लाई है, देखा आपने। नाउ नेक्स्ट, वाव, ये तो कितना सुंदर है। जिसका येलो कलर फेवरेट रहेगा उसको ये बहुत पसंद आएगा। नाउ वाव, ये तो पूरा येलो है, राइट। और ये देखो कितना सुंदर है। तो ये पूरे बटरफ्लाई अलग अलग है ना। तो हर एक बटरफ्लाई की पहचान अलग होती है, लेकिन उनकी ग्रोथ स्टेज सेम रहती है। Now, do you know next? After we have cleaned the grains, we store in a box. Even then, when we open the box after some days, we may see some insect in it. स्टोर से हम कुछ बाय करते हैं या स्टोर में कुछ हम अनाज देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि कुछ उसमें इंसेक्ट्स है, कुछ कीड़े हैं। अभी वह कैसे होते हैं? लेट्स सी। This can be insects in the grains stored in a place like warehouse, in the grocery shop, or even in our homes. Now, if the female insects lay eggs in these grains, we cannot see them because of their tiny size. We stop here. Tiny size means हम ग्रॉसरी से जो कुछ सामान लेकर आते हैं, सपोज स्प्राउट्स से, पल्सेस को, जो कुछ भी है, उसमें जो टाइनी छोटे छोटे अंडे रहते, वी कैन नॉट सी देम इन आवर नेकेड आइज। हमारी खुली आंखों से वो दिखते नहीं है। इसकी वजह से होता क्या है? द वार्मथ एंड एयर they get in a box in which the grain store is enough for them to grow। जैसे ही मम्मा लाकर रखती है डिब्बे में, तो डिब्बे में जो वार्म एयर, उनको जो गर्माहट चाहिए वो गर्माहट अंदर उन्हें मिलती है। उन्हें प्रॉपर एटमॉस्फेयर वहाँ मिलता है और उससे उनकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। So their growth continue inside the box. They also have the same stages of growth, namely eggs, larva, pupa and adult। जैसे ही उनको डिब्बे में रखा जाएगा वो अनाज को, उसमें भी उनकी ग्रोथ होती है क्योंकि उनको
प्रॉपर एटमॉस्फेयर मिलता है और दोबारा ये 4 स्टेज वो अपनी ग्रोथ करते हैं. व्हेन वी ओपन द बॉक्स वी सी द इंसेक्ट्स in the grains at the different stage of growth in which they are. जैसे ही मम्मा बहुत दिनों के बाद रखा हुआ डिब्बा खोलती है, मम्मा शॉक. मम्मा को क्या होता है? मम्मा बोलती है अरे बाप रे, इतने सारे इंसेक्ट्स यहाँ कैसे हो गए? तो आज के बाद आप मम्मा को बताओगे ना कि मम्मा बिकॉज दे ऑलरेडी हैव टाइनी एग्स inside, but we cannot see them in our naked eyes because they are very क्या tiny. So here we complete lesson number 1. Also this is some main points. What you have learned, हमने क्या क्या लेसन में पढ़ा है, ये सब मेन पॉइंट्स आपको इसमें है. ऑल्सो वी प्रोवाइड सम क्वेश्चंस, इसमें कुछ क्वेश्चन है. बट फर्स्टली आई टेलिंग यू दैट फर्स्टली रीड लेसन केयरफुली. आपको पहले लेसन केयरफुली रीड करना है. रीड क्वेश्चन केयरफुली. ट्राई टू सॉल्व इट. इफ़ यू हैव एनी क्यूरीज, एनी प्रॉब्लम्स, देन आस्क मी. सो थैंक यू. बाय बाय.